Hello, sixth standard. For our civics lesson number 2, we worked almost for 3 videos. So this will be my fourth video from page number 21 onwards. Okay, page number 21 onwards. Okay, now in our last video we studied about कि किस तरह 9 years की उम्र में भीमराव अंबेडकर दैट इज़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को डिफरेंस का, डिस्क्रिमिनेट का, अनइक्वलिटी का सामना करना पड़ा। स्टेशन पर गए लेकिन वहाँ पे कोई भी उनको कोरेगांव तक लेकर जाने को तैयार नहीं था। एज सबको पता चल गया था कि वो लोग दे बिलोंग टू मेहर कास्ट कंसिडर्ड इन वन ऑफ Dalits caste. Okay, so let us continue with this. Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to another. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you, or allow you to drink water from the same source as they do. सो कितना इंसल्टिंग लगता है अगर सेम मतलब अगर कोई हमें बोले कि नो नो वी यू कैन नॉट टच अस, और हमने आपको टच किया तो हम मतलब वो वहम होते हैं, सुपरस्टिशंस होते हैं कि ये गलत है, यू शुड नॉट कम इन आवर प्रेमिसेस। और कई ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए मेंटलिटी बनाई गई है कि दे शुड नॉट इवन यूज़ that tap, that water well from which other communities are taking water. Okay, then this small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children. Even though they could pay the money, all the cartmen at the station refused to take the children. They acted in the discriminatory manner. सो दैट इज़ डिफरेंस शो कर किया बुलॉक कार्ट्स वालों ने कि हम ज़्यादा फेयर देने के लिए भी तैयार थे, मोर पे करने को भी तैयार थे, लेकिन फिर भी हमें किसी ने अपने बुलॉक कार्ट में बिठाया नहीं। सो क्लियरली एज दिस शॉर्ट स्टोरी शोज अस, caste-based discrimination is not only limited to prevent Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. So ये जो हमने जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी पढ़ी वो हमें यही शो करती है कि एक तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, राइट, एंड ऊपर से दलित्स को कई ऐसी एक्टिविटीज़ करना नॉट अलाउड है जो दूसरी कम्युनिटीज़ कर सके। ओके, देयर आर मैनी प्लेसेस जहाँ पर दलित्स को टेम्पल्स में एंटर नहीं करने दिया जा रहा एंड ऑल। ओके, सो ऐसे लोगों के लिए दिस इज़ व्हाट, ऐसे लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं एक दूसरे के मन में। अदरवाइज़ इफ़ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने तो हमें वन ऑफ द फंडामेंटल राइट दिया ही है, राइट टू इक्वलिटी, कि सभी इक्वल हैं, येस और नो, बट पीपल्स मेंटलिटी शोज सो मैनी चेंजेस इन दिस। ओके फाइन, देन लेट्स मूव अहेड फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, दैट इज़ इक्वलिटी के लिए सफ़र करना। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequality they experienced in their lives. So फ्रीडम, इंडिपेंडेंस पाने के लिए इंडियन सब एकजुट होकर ब्रिटिशर्स से लड़े, वो तो हमें पता है, लेकिन उसके अंदर कई लोग, कई कम्युनिटीज़ ऐसी भी थी जो अपना वन स्टेटस फाइंड करने के लिए भी उनको बहुत सफ़र करना पड़ा था। इफ़ यू माइट हैव हियर्ड
तो पहले तो गर्ल्स को घर से बाहर नहीं निकलने देना, या फिर ऑलवेज हाउस होल्ड वर्क करवाना, स्कूल्स में भी नहीं जाने देना। तो वो वुमेन के साथ कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन था। देन ट्राइबल्स मतलब दोज पीपल दोज हु आर नॉट लीव सेटल्ड लाइफ, दे गो ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। peasants, that is workers, laborers and all, ओके तो उन लोगों को मेड और सर्वेंट्स ऑल कम्स इन दिस peasants। सो उन लोगों को अपना एक स्टेटस बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, सो दैट वो लोग एक इक्वलिटी को वो लोग भी enjoy कर सकें। ओके देन as pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. So that is what I told कि कई दलित्स को भी टेम्पल में जाना नॉट अलाउड था। Women demanded that they should have as much as right to education as men did. वुमेन डिमांड करने दलित्स डिमांड करने लगे कि अगर वो लोग बाहर खड़े होकर मंदिर के पुजारी के पैर धो सकते हैं, इफ़ दे कैन वॉश फीट ऑफ, if they can clean feet of a priest of temple, then why they cannot be allowed to go in temple? So they all should allow to go in temple. That was one. Then women also started demanding equality as men enjoys. Peasants and tribal fought to release themselves from the grasp of moneylenders and the high interest they were charged. That is peasants जो खेतों में काम करते वर्कर्स हैं, ओके किसी के अंडर ये लोग ज़्यादातर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग इस प्रेशर में ही रहते हैं, हमेशा एक दबाव में काम करते हैं कि इनको टैक्स वगैरह काफ़ी भरना पड़ता है एंड ऑल, ओके काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इनको। अपना इनकम पर्सनल इनकम तो ठीक, बट फॉर इवन पेइंग टैक्स वगैरह ऑल्सो दे फेस सो मच डिस्क्रिमिनेशन। सो ये सारी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो तो दीज ऑल पीपल हैड स्टार्टेड started demanding that, okay. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function. What is Constitution of India? That is a document laid out the rules by which the nation would function. पूरे इंडिया के लोग किस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, वो सब इंडिपेंडेंस हुआ तब से एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक बन रही थी, दैट इज़ रिटन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे, सो दैट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल ओवर इंडिया के लोग फॉलो करें एंड पीसफुली रहें। वर अवेयर ऑफ द वेज, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को पता था किस तरह से वो मतलब सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ओके। Discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. So those leaders were knowing कि इंडिपेंडेंस से पहले किस तरह ये लोग सफ़र कर रहे थे और किस तरह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी देखने को मिलता था। Many leaders of these struggles such as Dr. Ambedkar had also fought for the rights of the Dalits. So दलित्स की राइट के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जैसे बड़े बड़े लोग भी मतलब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी सामने आई। सो दीज लीडर्स सेंट आउट द विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस एज ऑल एज इंडियंस। Everyone has equal rights and opportunities. Untouchability, okay, so this is what कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने ये ध्यान रखा कि जिन सोसाइटीज़ जिन कम्युनिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन होना ख़त्म हो, ओके। एंड एवरीवन, ऑल इंडियन शुड बी ट्रीटेड
equally. Untouchability is seen as a crime and had been legally abolished by law. Untouchability, ये जो छूत अछूत बोलते हैं वो completely ख़त्म कर दिया गया और लीगली उसको अबॉलिश कर दिया गया, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी लिखा गया. अनटचेबिलिटी, अगर कोई अनटचेबिलिटी अभी भी फॉलो करेगा तो वो पनिशेबल होगा. पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल. In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. Marginal, we can tell narrow communities, or we can tell those communities which face lot of inequality in society. Okay, so untouchability को abolish किया गया एंड देन पीपल, लोगों को फ्री किया गया कि वो कोई भी कैसी भी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट जॉब्स में भी सर्टेन सीट्स रिजर्व रखी गई इन लोगों के लिए. ओके, एंड देन फर्दर इन एडिशन टू कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू स्पेसिफिक स्टेप्स. कई ऐसे स्टेप्स भी लिए गए जिससे ये लोगों को भी ऐसा लगे कि नो, नाउ we are also allowed to take facilities which all other communities takes. Okay, the writer of Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely. ये सारे पॉइंट्स फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं. पीपल हैव राइट टू स्पीक, पीपल हैव राइट टू वोट, पीपल हैव राइट टू लीव, पीपल हैव राइट टू इक्वलिटी. ओके, राइट टू लीव में पीपल कैन लीव एनीवेयर इन इंडिया एंड दे कैन सेलिब्रेट देयर रिलीजियस फेस्टिवल और दे कैन टेक पार्ट इन अदर कम्युनिटीज़ कल्चर ऑल्सो. ओके, they said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया कि कोई भी एक लैंग्वेज या एक रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी जाए. कहीं पर ऐसा ना हो कि नो, वी हैव टू स्पीक दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली, भले आपको आती है या नहीं. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. यू कैन गो ऑन विद योर मदर टंग एनीवेयर यू लिव इन इंडिया. They said that government must, okay, they said that the government must treat all religions equally. Equally सारे religions को government treat करे. That is government also, no matter personally वो कौन से religion से belong करेंगे, लेकिन constitution में once they are appointed as ministers, they should treat all the religions equally. They should not give more importance to their particular religion. Therefore, India became a secular country where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religion. This is what a secular country. India is secular country, that is people are having freedom to follow their religion or follow any religion without any fear and discrimination. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one another. So एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन का सम्मान करते हैं. ये सब इंडिया एक यूनाइटेड दिखता है ऑल ओवर वर्ल्ड. That is because of this constitution and rules and regulations written in constitution. Okay, though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out the inequality exists even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. See, इस चैप्टर में हमने inequality के बारे में पढ़ा है. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि वी ऑल आर इक्वल, बट देन टू इनइक्वालिटी प्रिवेल हुआ है
प्रिवेल होता आ रहा है। ओके, इक्वलिटी जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए कीप ऑन स्ट्राइविंग, ओके, फॉर, एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। अगर किसी कम्युनिटीज़ के साथ गलत हो रहा है तो इट्स नॉट दैट दे शुड स्टार्ट सफरिंग दैट क्वाइटली, दे मस्ट रेज देयर वॉइस so that they can get good success and they can get equality in society. People struggle and positive actions by government are necessary to make this a reality for all Indians. लोगों को बोलना पड़ेगा जिनके साथ वी कैन टेल इनइक्वालिटी होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर वो लोग बोलेंगे तो गवर्नमेंट कैन गो ऑन टेकिंग सर्टेन स्ट्रिक्ट स्टेप्स against those communities, against those people, those who are making to realize this marginal communities about discrimination. Okay, so this last paragraph we can take one type of conclusion only. Further we have question answers here. Okay, I will upload question answers for you all. See that you finish understanding this lesson by all 4 videos, and then write question answers of this lesson in your SS notebook. Okay everyone, so take care and bye bye.